कि एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था, एक शख्स भी बहुत था कि खबर रखता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अकरम और आप देख रहे हैं ग्रेट न्यूज़। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की सहाफ़त का स्याह दिन है। कल रात 3 बजे कीनिया के शहर नैरोबी में पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। जो ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली तो पाकिस्तान में ये अरशद शरीफ टॉप ट्रेंड बन गया और हर आंख अश्कबार हो गई और हर वो बंदा जो सहाफ़त से मुंसलिक है, जिसको सहाफ़त की अलिफ बे पता है या जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, वो भी गमगीन हो गया। अरशद शरीफ एक नडर बेबाक सहाफ़ी थे और पाकिस्तान के वो वाहिद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने पनामा लीक्स पर भी काफ़ी काम किया और उनकी जो खबर थी वो मुस्तनद होती थी। इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में आखिर कब तक सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कभी तो मुंह बंद कर दिया जाता है, कभी उनको चैनल से ऑफ एयर कर दिया जाता है और कभी उन सहाफ़ियों को ये कहकर नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है कि हम आपका बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये तारीख कुछ नई नहीं है, ये पुरानी है। हामिद मीर पर भी कातलाना हमला किया गया, इसके साथ साथ वली खान कराची में उन पर भी कातलाना और बेईमाना कत्ल किया गया। अब सार आलम जो है उनको गुज़श्ता साल इस्लामाबाद में फायरिंग का निशाना बनाया गया। इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार ताहिर सरफराज खान मौजूद है। ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला जो अरशद शरीफ हैं उनके अहले खाना को सब्र जमील अता करे। इतना बड़ा सानिया, इसको वाकई नहीं मैं सानिया कहूँगा, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुग़ीज़, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जी, आपने जो आज सानिया की बात की, ये किसी लिहाज से भी छोटा सानिया नहीं है। ये सहाफ़ी कम्युनिटी क्या पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है, जिसमें हम सबसे पहले उनकी फ़ैमिली के साथ बराबर में गम में उनके शरीक हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि जी सहाफ़ी जो हैं वो पाकिस्तान में कितने महफूज हैं, तो देखिए मुग़ीज़, हम जो हैं वो माशरे की आँख, कान और तर्जुमानी करते हैं। तो हमारे बारे में जो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के बारे में एक लिस्ट बनाई गई है, उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक और गैर महफूज सहाफ़ियों के हवाले से 5वें नंबर में पाकिस्तान को जो है नंबर दिया गया है ओवरऑल जी पूरी दुनिया में जी। अच्छा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में जो है आज़ादी इज़हारे जो राय है उसको किस तरह एहतराम किया जाता है और इसके साथ साथ कितना बोलने की इजाज़त दी जाती है। पर सहाफ़ी, आपको पता है, उसका जो काम है वो कभी भी जो है वो अपना काम नहीं छोड़ता। तो उसका काम तो खबर देना होता है ना? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, ख़बर देना। पर ख़बर के साथ साथ जो होता है ना, हक़ाइक़। हक़ाइक़ देखिए मुग़ीज़, जब तक हम ख़बर को हक़ाइक़ पे मबनी नहीं बनाएंगे वो ख़बर नहीं कहलाती। और पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हक़ाइक़ पे मबनी ख़बरें देते हैं, रियलिटी बताते हैं, देखिए सहाफ़ी जो होता है ना वो किसी पार्टी की तर्जुमानी नहीं करता, ना वो किसी अपोजिशन के साथ होता है, न्यूट्रल होता है। वो एक आम माशरे की जो होता है ना वो आँख होती है, कान होता है, उसकी तर्जुमानी करता है, उसके मसाइल को उजागर करता है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो अरशद शरीफ जो थे वो अपनी जो सहाफ़ती ज़िम्मेदारी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में अदा कर रहे थे। उनका जो शो है वो बड़ा, उसकी हाई रेटिंग जाती थी। उसके साथ साथ अगर उनकी हम माजी में देखें सहाफ़त को, तो उनका माजी में जो कैरियर है वो बड़ा शानदार है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है इन्वेस्टिगेटिव किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी आपने बात की कि सहाफ़ी का काम होता है कि ख़बर देना, मुस्तनद ख़बर देना। मैं आपसे टू द पॉइंट ये जानना चाहूँगा, अरशद शरीफ की जो मौत हुई है, क्या 2-4 दिन नेशनल प्रेस क्लब और दीगर क्लब्स जो होते हैं सहाफ़ती क्लब्स, वो मज़म्मत करेंगे, एहतजाज करेंगे, इनके ख़िलाफ़ नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज हो जाएगी? तो क्या वो FIR दर्ज जो सी होगी वो भी जिस तरह बाकी सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ होगी तो भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी, या आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होगी? देखिए मुग़ीस, अगर हम बात करें ना, अगर बाकी दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन करें तो हम हर लिहाज में ही दुनिया में जो है ना बड़े पीछे चल रहे हैं और बड़ा हमारा नंबर जो है ना हर चीज़ में बड़ा लो ग्रेड आते हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें, बाहर दुनिया में एक आम आदमी के हक तलफ़ी होती है ना, तो उसको फ़ौरन उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है और उसके मुतल्लिका जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।
अब आपने अभी बात की कि हामिद मीर पे हमला हुआ, अबसार आलम पे हुआ, फिर मूसा खान खेल थे सवात में, उन पे हमला हुआ, इस तरह और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उन पे हमला हुआ। हाँ साहब, आप पर भी, मैं अगर गलत नहीं कह रहा था, 2015 और गालिबन 2016 की बात है, आप पर भी हमला हो चुका है। जी मुग़ीज़, आपने दुरुस्त फरमाया है। मैं भी इसी तरह एक वाक़े की जो है वो कवर करने के लिए गया था। मेरा सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ था। तो मुझे भी जो है एक माफिया ने जो है वो बिल्कुल तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी बाकायदा गाज़ियाबाद थाने में FIR भी लॉन्च की करवाई गई थी। पर हम देखें अपनी बात तो अब वो काफ़ी पुराना हो गया है। FIR दर्ज करवाने के बावजूद भी मुग़ीज़ वो लोग इतने बासर थे कि उन्होंने अपना जो है वो कन्फर्म बेल तक नहीं जो है ना वो कन्फर्म बेल्स करवा के और वो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बरीउल ज़िम्मा इस वाक़े से करा। सर यहाँ पर एक बात आती है कि सहाफ़ी जो होता है वो निडर होकर जब सहाफ़त करता है और अपने सोर्सेज से ख़बर जो है वो ब्रेक करता है, तो जब उस पर मुश्किल आन पड़ती है, उसको धमकियाँ मिलती हैं, उस पर हमला हो जाता है, तो उसमें अदारा जो सा होता है उसको वो बैक करता है। देखें मुग़ीज़, अगर बैक करने की बात करें ना तो देखें हम तो एक बड़े छोटे से मामूली से सहाफ़ी हैं, पर यह है कि हम हक़ सच की बात करते हैं, डरते नहीं हैं, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं और हक़ को बयान करना और उसके साथ खड़े रहना ही अपने ज़िंदगी का मिशन बनाया हुआ है। अब आपने बात की कि अदारा सपोर्ट करता है, तो देखें ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि ARY नेटवर्क के साथ अरशद शरीफ साहब ने एक बड़ा लंबा अरसा गुजारा, ठीक है, और उनका एक बड़ा ज़िंदगी का एक लंबा अरसा उन्होंने भी उनके साथ बेवफाई की और उनको जब उनके ऊपर मुश्किल टाइम आया तो उनको जो है वो बिल्कुल अपने से अलग कर लिया। अब देखिए इसमें ना दो चीज़ें आती हैं। अदारा तो चले अगर बैक करता है या नहीं करता, अदारा भी एक प्राइवेट अदारा है, प्राइवेट कंपनी है। आप ये देखिए कि जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करना रियासत की जिम्मेदारी होती है। अगर रियासती इदारे जब तक हम सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप कैसे जो है वो मसाइल को उजागर करेंगे या मसाइल का हल तलाश करेंगे। हम जितने भी मसाइल होते हैं, अवामी मसाइल होते हैं, जो हुकूमती इश्यूज़ जो पैदा हो रहे होते हैं, अगर उनके ऊपर अगर हम खबर ब्रेक करते हैं तो उससे गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होता है, अदारों का भी फ़ायदा होता है। अदारे खुद कहते हैं कि जी अगर हमें किसी चीज़ का जल्दी पता चलता है। बाद में आएंगे, पहले ये बताइएगा कि अब तक कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, कोई FIR लॉन्च वगैरह हुई है अरशद शरीफ के वाक़े पे? देखें मुग़ीज़, आपने अभी बात की कि FIR लॉन्च हुई है, तो ये जो वाक़या है ना मुग़ीज़, ये कीनिया के शहर नैरोबी में हुआ है। अच्छा, ये पाकिस्तान पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया था? जी बिल्कुल, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो वाक़या है ये गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ है। पहले उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि राह जाते हुए उनको जो है ना किसी आदमी ने जो है वो शूट किया है, किडनैपर समझ कर। तो नहीं, किडनैपर समझ के नहीं, ये तो अब ऑफिशियली स्टेटमेंट आई है ना इनकी नैरोबी से, जो इनके हैं IG जो हैं वहाँ के, उनकी पुलिस चीफ है, उनकी जानिब से। इससे पहले जो ख़बरें गर्दिश करती रही सोशल मीडिया पे या उनके जो मीडिया पे ख़बरें गर्दिश करती रही वो ये थी कि अरशद शरीफ साहब जो थे वो सड़क के ऊपर सफ़र कर रहे थे गाड़ी में, उनके साथ उनका ड्राइवर मौजूद था। तो दो मुसल्लह अफराद आए हैं जिन्होंने उनको फायर किया और उनके सर में गोली लगी है। उसके बाद फिर जो है पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो एक्टिव होता है, वो जब उनसे बातचीत करता है तो उसके बाद बताया ये जाता है कि पुलिस की जानिब से गलत फहमी की बुनियाद पे किडनैपर समझ के कि उन्हें एक किडनैपर्स की तलाश थी, उन्होंने नाकाबंदी की हुई थी। अरशद शरीफ की जो गाड़ी है वो नाका को बगैर चेक करवाए उनकी गाड़ी गुजरी, उसी शोबे में फायरिंग हुई। उन्होंने कानून तोड़ा जिसकी वजह से पुलिस ने उनको शक की बिना पर फायरिंग की। देखें जी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है नैरोबी पुलिस की। अच्छा, तो देखिए हकायक जो हैं अभी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है बाकायदा एक पटिशन दायर कर दी गई है। अदालत ने भी जो है वो कल तमाम मामले पे रिपोर्ट तलब कर ली है, तो इंशाल्लाह। अच्छा साहब, हमने अभी बात की कि जो सहाफ़ी है उसमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो काफ़ी निचले दर्जे पे है। पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक मुल्क मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा। तो खान साहब, आप समझते हैं कि इस सारे पहलू में सहाफ़ी जो है उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी बनती है, उस पर भी कुछ ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सहाफ़त करते वक्त या ख़बर देते वक्त पहले उसकी तस्दीक करे, या जो वो बोल रहा है ऑन एयर TV पे आकर वो तस्दीक किए बगैर बोल रहा है, उसका जो असर है वो अदारों और अवाम पर क्या गुजरता है। आप भी समझते हैं कि सहाफ़ी की भी कुछ जिम्मेदारी है? देखिए मुगीज़, अगर हम बात करें ना मेन स्ट्रीम मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया पे 99% जो खबरें होती हैं ना मुसद्दका होती हैं। अच्छा, उसमें ज़्यादातर ऐसी खबरें होती हैं जो प्रेस रिलीज पे मबनी होती हैं, जो दारों की ही जानिब से जो है वो जारी की जाती हैं। अच्छा, और कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो इन्वेस्टिगेशन किस्म की, जो जर्नलिस्ट खुद तलाश करता है विद एविडेंस।
देखिए अगर हम with the help of their sources जी अपने सोर्सेज से जी आप ये देखिए कि अगर हम स्टोरी को ये बेस बनाएं कि जी ये गैर मुसद्दका है, देखिए स्टोरी कभी भी मुसद्दका नहीं होती। उसको मुसद्दका बनाने के लिए सिर्फ एविडेंस होते हैं जो एक जर्नलिस्ट के पास मौजूद होते हैं। अगर वो उन एविडेंस की बेस के ऊपर कोई चीज़ खबर ब्रेक करता है या उसको शाया करता है तो वो बिल्कुल उसका राइट है। वो अपनी जॉब जो है वो बड़ी ईमानदारी से और बड़ी जिम्मेदारी से करता है। देखिए इसी दौरान ही उन्हें बड़ी ऑफर्स भी होती हैं। आप भी माशा से बड़े बाखबर एक सहाफ़ी हैं। अच्छा खान साहब आगे बात काट रहा हूँ, सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर हम मज़ीद बात करेंगे। अब भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे आज प्रोग्राम में अरशद शरीफ का जो बेईमाना कत्ल किया गया है कीनिया के शहर नैरोबी में, उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर खान साहब। अच्छा खान साहब बताइएगा कि क्या वजह बनी कि अरशद शरीफ जो हैं वो कीनिया के शहर पहुँचे और पहले दुबई थे, पाकिस्तान में वो गुज़श्ता 4-5 माह से जिस चैनल पर वो काम करते थे वहाँ से ऑफियर थे। इसकी क्या वजह बनी कि वो उनको अपना जो सहाफ़ती पेशा है वो बाहर जाकर कंटिन्यू करना पड़ा? देखिए मुगीज़, आप जो है ना आप उस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं जहाँ से ये सब आगाज़ हुआ। देखिए अरशद शरीफ साहब जो है ना काफ़ी अरसे से एक प्रोग्राम बड़ा प्राइम टाइम में एक निजी हमारा जो नेशनल चैनल है उस पर कर रहे थे, आपके भी इल्म में होगा। जी जी। उसमें जब ये आपके इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो उसके बाद एकदम मुल्क की आपको पता है हालात चेंज हो जाते हैं, रजीम चेंज, ठीक है। उसके बाद हालात जब चेंज होते हैं तो कुछ हम इस निजी चैनल की जो इंतज़ामिया हैं और हमारे जो रियासती इदारे हैं उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो है वो कह लें कि मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से अरशद शरीफ साहब को जो है वो ऑफेयर कर दिया जाता है। अच्छा। फिर वो पाकिस्तान में कुछ अरसा जो है वो अपना यूट्यूब चैनल उन्होंने एक बनाया हुआ है बड़ा फेमस किस्म का। बिल्कुल सही। तो वो उस पर वीलॉग्स करते हैं। अच्छा जी, वीलॉग्स करते थे ये पाकिस्तान में रहकर करते थे या बाहर से? देखें जी, इन्होंने जो जब ये प्राइम टाइम पे शो करते थे ना उस चैनल के साथ, ये उस दौरान भी वीलॉग्स करते थे। अच्छा। उसके बाद फिर ये जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में जो है इनको काफ़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। देखें मुगीस, अगर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं ना तो आप ये देखें कि सहाफ़ी अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है तो सहाफ़ी को सिक्योरिटी देना और उसको तहफ़्फ़ुज़ देना रियासत की ज़िम्मेदारी है। वो बाहर इसलिए चले गए। देखें वो पाकिस्तान के जाने माने नामवर जो हैं वो सहाफ़ी थे, एंकर हज़रात में उनका सीनियर एंकर्स थे, उनमें इनका शुमार होता था। बाकी जितने भी सहाफ़ी हैं जब उनके ऊपर हमला किया गया तो उनको बड़ी सख्त सिक्योरिटी में रखा गया और सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड की गई। अरशद शरीफ साहब के साथ तो खान साहब ये हामिद मीर पे हमला हुआ था, उसके बाद उनके पास सिक्योरिटी है या वो बिना सिक्योरिटी के बाहर चलते फिरते हैं? देखें जी, मुझे इस बारे में ना अभी कोई ऐसी ख़ास उनके बारे में मालूमात नहीं है। अच्छा। वो भी बड़े नाडर किस्म के सहाफ़ी हैं, वो भी बड़ी बेबाक किस्म की सहाफ़त करते हैं और पुराना एक उनका सहाफ़ती कैरियर। मेरी जो अपनी नाकिस से जो है एक नॉलेज है उसके मुताबिक जितने भी बड़े मुग़ी सहाफ़ी हैं ना हमारे हज़रात, देखें हमारे सीनियर हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उनको तकरीबन सिक्योरिटी किसी ना किसी अंदाज में लाजमी दी जाती है। देखिए ना आप जब अब अरशद शरीफ साहब का ही वाक़या ले लें कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, यही रीज़न है। अब बात ये हो रही है कि अरशद शरीफ साहब बाहर चले गए, पाकिस्तान में उन्हें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? असल वजह ये है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं देगी और वो क्यों बाहर गए? देखिए अच्छा खासा इस पर बात करेंगे। पहले तो बताइएगा कि ये जो वाक़या हो गया को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर गया है, कहाँ गया सहाफ़ती इत्तेहाद, कहाँ गया वो नेशनल प्रेस क्लब्स, कहाँ गए वो दीगर प्रेस क्लब्स जिन्होंने सिर्फ एक मज़म्मती करारदाद तो पेश कर दी है लेकिन कोई एहतजाज या कोई फिजिकली एक्शन नज़र नहीं अभी तक आया? आप नहीं समझते कि जब भी ऐसा कोई वाक़या आता है तो सहाफ़ी जोन से हैं वो मुत्तहिद होने की बजाय बिखर जाते हैं? आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें ये जो दड़ेबंदी है ना मुग़ीज़ साहब, इसने हमारी सहाफ़ी कम्युनिटी को तबाह करके रख दिया हुआ है। अच्छा। अगर हम में इत्तेहाद हो, देखिए बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, डॉक्टर्स की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। बिल्कुल सही। एक YDA तंजीम है, बड़ी मुनज़्ज़म तंजीम है, वो जब भी प्रोटेस्ट करते हैं तो अपने मुतालबात तस्लीम करवाने के बगैर वहाँ से बिल्कुल मजबूरन हुकूमत को घुटने टेक। हमारे वकला हज़रात हैं उनमें बड़ी यूनिटी है।
देखिए जर्नलिस्ट में जब तक यूनिटी नहीं आए, देखिए हम जो काम करते हैं ना वो अपनी जान हथेली पे रख के करते हैं। तो सर इसका मतलब है कि जर्नलिस्ट में यूनिटी ना होने की वजह हम खुद हैं। देखें जी, मैं अगर बात करूं अपनी ना, तो मैं अपने आप को भी इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराता हूं। उसकी रीज़न ये है कि मैं जिस इत्तेहाद के साथ अगर चलता हूं या जिस यूनियन के साथ चलता हूं, वो यूनियन ही ऐसे मौके के ऊपर आके प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड नहीं करवाती मुनज़्ज़म तरीके से, और जो ज़िम्मेदार हैं उनको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाती। तो मुगीज़ मैं फिर उसका ज़िम्मेदार हूँ। अब हमारी यूनियंस तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, अगर नाम सुने आप तो आपको नाम से ऐसे लगेगा कि बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी एक जो है काम कर रही है सहाफ़ियों के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड ज़ीरो। ऑन ग्राउंड देख लें आप, आज ये एक बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। देखिए अगर पुलिस की भी गलती है ना, पुलिस ने भी गलती से जो है, फिर भी हमें अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अगर हम अपने हक की, अपने मसाइल के लिए ही नहीं सामने आ सकते तो देखें। तो सर आप लाहौर बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, तो अभी तक आपको तो लाहौर प्रेस क्लब भी पड़ता है। लाहौर प्रेस क्लब में कोई एहतजाज या मुज़म्मती करारदाद या कोई 80 सहाफ़ियों की मुत्तहिद हुए हों, कि ऐसा कोई वाक़या हुआ अभी तक? देखिए मुगीज़, लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से ना आज दोपहर 4 बजे एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। अच्छा। अब ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं मुझे पता, क्योंकि मैं उस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सका, और ना ही मैंने उनकी तरफ से ऑफिशियल अभी तक कोई प्रेस रिलीज देखी है। अच्छा। और अगर हम बाकी प्रेस क्लब्स की बात करें तो उन्होंने, पर देखिए प्रेस क्लब का ये काम नहीं है। प्रेस क्लब, आपकी तलाह के लिए मुगीज़ अर्ज़ है कि प्रेस क्लब का काम है सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करना। ये प्रोटेस्ट, अगर सहाफ़ी पर मुश्किल वक्त आएगा तो सब देखिए कि सारे इकट्ठे होते हैं, आप वो तो साथ खड़ी होंगे ना। देखिए मैं उन्हें ये बरगुल जिम्मा करार नहीं दे रहा, पर सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है यूनियंस की। बिल्कुल, जो एक स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में चलता आ रहा है ना, हर जगह फिर प्रेशर डालती हैं रियासत पर, जो रियासत फिर मजबूर हो जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप अलिफ से लेके ये तक आपने यूनियन बनाई हुई हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, इनमें अगर नेशनल प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब तो देखिए ना, एक क्लब है। यूनियंस और चीज़ है, क्लब और चीज़ है। यूनियंस अलिफ से ये तक यूनियंस माशाल्लाह से बनी हुई है हमारे पाकिस्तान में। अगर हम जब ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो वो ये देखते हैं कि यार ये जो बंदा ज़ख्मी हुआ है या इसको कोई मसला हुआ है, ये हमारे ग्रुप से है या नहीं है। अगर वो उनके ग्रुप का होता है तो वो ग्रुप आगे प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाता है। बाकी सारे समझते हैं कि जो नौजवान सहाफ़ी हैं, जो हमारा कल हैं, जो सहाफ़त का भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम भी पाकिस्तान में सहाफ़त करें, उनके लिए ये एक डरावना ख्वाब नहीं है? देखिए यार, पाकिस्तान में सहाफ़त जो है ख़बर देना इतना मुश्किल कर दिया गया है कि वो भी अब डर रहे होंगे, खौफ पे मुब्तला होंगे। वो लड़कियां और लड़के जो अब मैसकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कल को रिपोर्टर बनना है, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर बनना है, उनके लिए आप समझते नहीं ये लम्हा फिक्री और वो एक खौफ पे मुब्तला होंगे? मुगीज़, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया है। मैंने ना एक दोस्त ही हैं हमारे, तो वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मीडिया स्टडीज़ जो है ना वो पढ़ाते हैं। तो मुझे बता रहे थे कि ताहिर अब जितने भी मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो है ना वो फिल्म प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिल्म डायरेक्शन की तरफ जा, न्यूज़ की तरफ अब कोई आना ही नहीं चाहता। अच्छा। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि देखें शोबे होते हैं ना, माशाल्लाह से आपने भी इस शोबे में जो है मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, आपको भी पता है इस चीज़ का कि मुख्तलिफ शोबा जाते हैं। ठीक है, मैस कम्युनिकेशन के, अब मर्जी होती है आप जिस तरह मर्जी चले जाएं, स्पेशलाइजेशन होती है। फिर अब वो ये बता रहा है कि न्यूज़ की तरफ, फील्ड रिपोर्टिंग की तरफ कोई आना ही नहीं चाहता। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में इतने मुश्किल हालात पैदा कर दिए गए हैं कि आम जो नौजवान सहाफ़ी है, देखिए नौजवान जो होता है ना बड़ा दलेर किस्म का होता है, तो उसमें बड़ा वो जो होती है ना जज्बा होता है इस मामले में। तो वो अब ये उनके अगर ये हालात हैं, तो जो पुराने हैं जिन्होंने बड़े हालात देखे हैं, बड़ा टाइम गुजारा है, तो वो तो मुगीज़ आपके सामने ही हैं कि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो अब चुप कर गए हुए हैं, मजबूरन नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनके साथ ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हुए हैं कि वो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी को देखते हुए, फिर जॉब सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत सारी चीज़ों पे अपना बोलना मुनासिब नहीं समझते। अच्छा खान साहब, अभी हमने बात की नौजवान सहाफ़ियों के लिए, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। पाकिस्तान में एक टर्म यूज़ होती है लिफाफा सहाफ़ी। जी जी, लिफाफा सहाफ़ी आया कि वो सहाफ़ी हैं जो बायस्ड जर्नलिज्म करते हैं, जहाँ जिनका ताल्लुक या जिनकी जो खबर है वो बायसनेस पे होती है और वो किसी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ऐसे सहाफ़ी जो से हैं वो भी सहाफ़त के लिए ख़तरा नहीं है? मुगीज़, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो सहाफ़ी हैं
यही हम में काली भेड़ें हैं। जब तक इनका सफाया नहीं होगा, ये जो एक पैगम्बराना पेशा था, सफाया किसने करना है? देखें जी, इनका सफाया तो देखें इदारे ही करेंगे ना, जिनके एम्प्लॉयज़ हैं वही करेंगे, या जो रियासती इदारे हैं जो इनको मॉनिटर करने के लिए बनाए गए हैं वो चेक एंड बैलेंस ऐसा रखें, या वो अपना रवैया इनके साथ ऐसा रखें कि इनको भी पता हो कि यार हमने अगर खबर देनी है तो वो न्यूट्रल होकर देनी है, बाकायदा मौक़िफ़ के साथ देनी है, दोनों तरफ से मौक़िफ़ लेना है, जो एक बाकायदा कानून है, ठीक है, जो उसूल हैं, सहाफ़ती उसूल हैं, उसके मुताबिक आपने खबर देनी है। बाकी रही बात मुगीस, अगर हम बात करें अपने लाहौर के या पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों की, तो देखें हम भी एक सहाफ़ी हैं। सहाफ़ी वही होता है जो ख़बर को हक़ाइक़ के मबनी बना के उसको शाया करते हैं, क्योंकि एक ख़बर जो है ना वो एक आदमी ने नहीं देखनी होती, पूरी कौम देखती है। तो जब तक हम अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ख़बर को शाया नहीं करेंगे तब तक हमारी ख़बर दुरुस्त भी डिक्लेयर नहीं होगी और उसके ऊपर हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, ताकि रियासती इदारे जो हैं जिन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेना है वो भी एक्शन लें और उसका हल तलाश करें। तो खासा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लास्ट वर्ड्स अरशद शरीफ की मौत के हवाले से। देखें जी, अरशद शरीफ साहब हमारे एक कौमी हीरो हैं। हम उन्हें अपने सहाफ़त में जो है ना वो हीरो की मानद समझते हैं, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब के साथ अगर ज़्यादती हुई है या उनके साथ किसी ने जो है नाइंसाफ़ी की है तो अल्लाह हक़ है, अल्लाह की ज़ात जो है वो ज़रूर उस चीज़ को जो है वो सामने लाएगा, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात बिल्कुल रोनुमा नहीं होंगे, ताकि सहाफ़ी जो हैं ये जो एक अपने ऊपर खौफ उन्होंने तारी किया हुआ है ना, इसको भी ये कैफियत भी उनसे ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया खान साहब, आज आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन, मैं आखिर में बस यही कहूँगा कि अरशद शरीफ की जो मौत है सहाफ़ियों के लिए एक सबक होना चाहिए। सहाफ़ियों को अब मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ग्रेट न्यूज़ की इंतज़ामिया और हम सब सहाफ़ी इस नागहानी मौत पर अरशद शरीफ की फैमिली के गम में बराबर के शरीक हैं। याद रही कि यहाँ पर तो वो मुल्ज़म सफ़ाक कातिल बच जाएगा, लेकिन एक निज़ाम अल्लाह ताला का भी है, वहाँ से कोई नहीं बच पाएगा। याद रहे, कुछ जुर्मों की FIR आसमानों पर लिखी जाती है, वमा काना रब्बु का नसीबा, और तेरा रब नहीं भूलता। Until the next program, Allah Hafiz.